एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक बहुत ही खुशखबरी आया है। जिन स्टूडेंट का डीवी पेंडिंग कर दिया गया है उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोग का बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है ना डीवी पेंडिंग कर दिया गया है। दो तीन कारण है। पहला एक कारण है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मान लें कि जो स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो उनका तो कोई प्रॉब्लम जब तक आप लोग सुधार करके नहीं लाओगे। दूसरा प्रॉब्लम था कि उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट का जो है ना एआईसीटी से अप्रूवल है बट एसबीटी से अप्रूवल नहीं है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका ये बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इन स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोग का जो है ना एक नोटिस के द्वारा बता दिया गया है कि आप लोग का जो है ना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी पेंडिंग चल रही थी उस पेंडिंग को आप लोग जा करके क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आज ऑफिशियल नोटिस बिहार बोर्ड की तरफ से आ चुका है। और ये देखिए आज का डेट दिया है 6 जनवरी 2024 का डेट दिया गया है। इसमें आप लोग का जो है ना यहाँ पे आदेश दिया गया कि दिनांक 5/1/2024 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में बीसीसी के साथ भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देश के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति हेतु चल रही। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया कि पाए जा रहे विसंगतियों के निराकरण हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में पेंडिंग किए गए मामलों एवं अग्रहत्तर पात्रता अभिलेखों की जांच निम्न हेतु पारित किए जाते हैं। अब देखिए उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोग का जो पेंडिंग हो रहा था एआईसीटी अप्रूवल होने के बावजूद आप लोग का बोला जा रहा था ऑफिसर की तरफ से कि ये जो है ना आप लोग का पेंडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग का जो कॉलेज है एसबीटी से अप्रूवल नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी है। बट आज एक स्टूडेंट के द्वारा वहाँ पे जस्ट जो आज 6 तारीख है और आज ही एक स्टूडेंट ने वहाँ पे डीवी कराया और वहाँ पे पता चला कि उसका जो है ना पेंडिंग नहीं किया गया। वो स्टूडेंट का जो है ना जामिया मिलिया इस्लामिया से था और वह एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसमें कोई भी वहाँ पे एसबीटी से अप्रूवल नहीं है बट वो एआईसीटी से अप्रूवल है। और वहीं से स्टूडेंट के द्वारा जो है ना डिप्लोमा के कोर्स किया गया था। बट वो जब उन्होंने गया वहाँ पे डीवी कराने तो उसको सिर्फ पूछा गया कि आपका कॉलेज किससे अप्रूवल है, तो उन्होंने बोल दिया कि एआईसीटी का एक पेज लेके गया हुआ था। जो भी प्राइवेट कॉलेज है या आप लोग यूनिवर्सिटी आप लोग एआईसीटी का पेज ले लीजिएगा, जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एआईसीटी से अप्रूवल होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ है। और आप बोल दीजिएगा कि सर जो भी यूनिवर्सिटी है वो एआईसीटी से अप्रूवल है, इसका मतलब है कि वो एसबीटी से ऑटोमेटिक अप्रूवल है, तभी वो एआईसीटी अप्रूवल दिया जाता है। और ये उसी बात को यहाँ स्पष्ट रूप से बीसीसी के माध्यम से बता दिया गया है। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी आप लोग ऊपर में देखे होंगे कि जो मैं आप लोग बताया था कि जिन स्टूडेंट का मान लें कि जो अमीन का सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है, उनके लिए क्या करना चाहिए। आज उसी स्टूडेंट के द्वारा उसका जो है ना ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया था। जब उन्होंने डीवी कराया तो उसको बोल दिया कि नहीं आप जो है ना आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, तो कुछ तो उसको स्टार्टिंग में तो कुछ प्रॉब्लम लगा कि हो सकता है कि मेरा भी पेंडिंग कर दिया जाए। बट बाद में ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि आपका पेंडिंग नहीं होगा बट एक काम करना होगा। तो जिन स्टूडेंट का जिनका सीबीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड खो गया उन स्टूडेंट को एक चीज़ करके लेके जाना है घर से। अभी मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, जितना भी स्टूडेंट है कल से जिन स्टूडेंट का डीवी होने वाला है वो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना एफिडेविट बना लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा किसी भी जिला स्तर पे जा करके आप वहाँ से जा करके अपना एफिडेविट बना लीजिएगा कि वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा दीजिएगा कि हाँ मेरा जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया था उसी का हम क्या किए बाद में प्रिंट आउट करा के वो वहाँ से आप लोग को ऐसा फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट में बना करके आप लोग को दे दिया जाएगा। क्योंकि उन स्टूडेंट को बोला गया था कि आप जा करके एफिडेविट करा करके, तो उन्होंने गांधी मैदान में जा करके एफिडेविट करा करके फिर से जस्ट वो क्या किए थे वहाँ पर जाकर सबमिट कर दिए थे। और जैसे ही सबमिट किए तो उसका पेंडिंग कुछ जो भी पेंडिंग बोले थे कि होने वाला है वो पेंडिंग नहीं हो पाए। इसलिए मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से और ये सटीक जानकारी है आप लोगों के लिए कि जिन स्टूडेंट का ओरिजिनल एडमिट कार्ड सीबीटी एडमिट कार्ड खो चुका है तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा आराम से, अगर नहीं भी बनाए हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वहाँ पे आप लोग को टाइम दिया जाएगा। आप लोग गांधी मैदान से जा करके आप लोग एफिडेविट बना लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एफिडेविट बना करके वो एफिडेविट वहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिएगा। तो एडमिट कार्ड जिनका खो गया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समस्या कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जितना भी स्टूडेंट है जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो गया था आज से चिंता करना छोड़ दीजिए। ये एक इसका वहाँ के ऑफिसर के द्वारा ये सॉल्यूशन प्रदान किया गया है। अब मैं आप लोगों को चलता हूँ कि एआईसीटी का जिन स्टूडेंट का कॉलेज एआईसीटी से अप्रूवल है बट उनका जो है ना एसबीटी से अप्रूवल नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी की बात है कि आप लोग का जो है ना यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वैसे संस्थान जिन्होंने अभियांत्रिकी से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एआईसीटी का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं है। कहने का मतलब वैसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिनका मान एआईसीटी से अप्रूवल मिल गया है, कह रहा है कि उन संस्थानों से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्गत डिग्री या डिप्लोमा को मान्य किए जाएँ। कहने का मतलब उन जो संबंधित क्रम या पाठ्यक्रम है उनका डिग्री को मान्यता यहाँ पे मिल दिया जाएगा, तो आपको कोई भी पेंडिंग नहीं किया जाएगा अगर आपका एआईसीटी अप्रूवल है और एसबीटी नहीं है। सेकंड में देखिए स्पष्ट रूप से उसी बात को लिखा गया है कि एसबीटी या राज्य के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड
यहाँ देखिए कोमा दिया गया, कह रहा AICTE से अप्रूव इंस्टीट्यूशन को ही एप्लीटेट करते। कहने का मतलब जो AICTE से अप्रूव है उन्हीं को ही वो एप्लीट करते हैं। कहने स्पष्ट रूप से अगर आपका AICTE से अप्रूवल है तो इसका कहने का मतलब वहाँ के टेक्निकल जो भी स्टेट के होंगे उसके टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड वह जरूर वहाँ पे एप्लीट करते हैं। करा अतः राज्यों के स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबंध संस्थानों के त्रिवर्षीय डिप्लोमा के लिए अलग से AICTE अनुमोदन का साक्ष्य प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया अगर आपका SBT से अप्रूवल है और ऐसा है कि आपका AICTE नहीं दिखा रहा है फिर भी आपका क्या है यहाँ पे आपको जो है ना त्रिवर्षीय डिप्लोमा का जो है ना AICTE देने का कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे आपका वैलिडिटी रहेगा। तीसरा देखिए क्या अभियांत्रिकी में कह है कि डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को SBT से संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह डिप्लोमा के लिए अनुमान है। यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यह डिप्लोमा के लिए अनुमान है और स्पष्ट यहाँ देखिए कह रहा है कि विवरण पुस्तिका की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हद तक संशोधित किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको हद तक संशोधित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आप जस्ट यहाँ पे देखिए कि आप लोग का विशेष कार्य पदाधिकारी का सिग्नेचर है और 6/1/2024 का दिया गया और मैं आप लोगों को वादे से कह रहा हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी है अगर आप यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट का तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। वहाँ पे अगर आपका यूनिवर्सिटी SBT से अप्रूवल है फिर भी आपका वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला DV में। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो AICTE से अप्रूवल है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोनों में से कोई एक लेकर के डॉक्यूमेंट लेके जाइए और आपको वहाँ पे DV में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जिन स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम हुआ भी है और उनका डेट दिया गया कि इस डेट के अंदर आपको जा करके फिर से पेंडिंग हटाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग वहाँ से जा करके ये दलील दे सकते हैं कि सर मेरा जो है ना AICTE से अप्रूवल है वो कागज़ लेके आप लोग जाइए वहाँ पे कागज़ दिखाइएगा और आपका वहाँ से पेंडिंग हटा दिया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना भी आप लोगों को चिंता थी कि सर मेरा क्या होगा नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट का कॉल आता है सर कि मेरा AICTE अप्रूवल है बट वहाँ पे पेंडिंग लिखा दिया है, तो आप लोग कल से जा करके ये काम करवा सकते हैं और आपका पेंडिंग वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो भी मैं जानकारी था जिन स्टूडेंट का CBT एग्जाम में जो भी एडमिट कार्ड था उनसे रिलेटेड बहुत ऐसे स्टूडेंट कॉल करते सर मेरा CBT एग्जाम का एडमिट कार्ड खो गया है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए भी आप लोग को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया क्योंकि ये जेन्युइन सोल्यूशन है क्योंकि आज ही एक स्टूडेंट के द्वारा ऐसा सोल्यूशन को रिसॉल्व किया गया था इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा या तो आप लोग पहले से जिन स्टूडेंट का CBT एग्जाम का एडमिट कार्ड खो गया तो आप पहले से एफिडेविट बना लीजिएगा। अगर जिन स्टूडेंट नहीं भी बनाए तो आप क्या कीजिएगा गांधी मैदान में जाकर के वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद सीधे सीधे वहाँ जाके आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा ओके वेरीफाई करके ओके करके दे दिया जाएगा। तो आप लोग चिंता करेंगे खुशी खुशी आप लोग अपना DV कराइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि अगर यह एक ऐसा वीडियो है कि हर एक स्टूडेंट के पास जाना चाहिए क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको बताया गया कि जिन स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम था पूरा प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए आराम से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता नहीं चले कि सही में ऐसा सोल्यूशन हो चुका है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।